बिंदु लिए थे हम, एक बिंदु ए, एक बिंदु ये बी। ए से बी तक जाने का बहुत सारा रास्ता है ना। ए से बी तक मान लो ए सारवा है और बी देवघर है, तो सारवा देवघर जाने का बहुत सारा रास्ता है। एक तो ये मेन रोड है, एक रोड है कि यहाँ से निकलो, जो बासुकीनाथ वाला रोड है ना उधर, वो रोड चल जाओ त्रिनगर, फिर वहां से घूम के चल जाओ, हो सकता है ना। एक तो ये रोड है, ठीक है। एक रोड हुआ कि त्रिनगर जाओ, फिर वहां से मुड़ के यहाँ जाओ। एक हो सकता है कि यहाँ से मधुपुर जाओ इधर से, और मधुपुर से डायरेक्ट जो रास्ता है रोहिणी तरफ से उधर से घूम के जाओ, हो सकता है ना। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। और हर रास्ता का जो कुल लंबाई होता है उसका उसको कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। तो दूरी, यदि तुम नजदीक छोटा रास्ता से जाएगा तो दूरी कम होगा, घूम फिर के जाएगा तो दूरी ज्यादा होगा, लेकिन इसका विस्थापन एक ही होगा। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु का बीच का सबसे छोटा दूरी। इसके अलावा कोई रेखा खींच सकते हैं? नहीं ना। तो दूरी अलग अलग हो सकता है। अब दूरी डिपेंड करता है कि रास्ता पे, ध्यान समझना, दूरी किस पे निर्भर करता है? रास्ता पे, कि किस रास्ता से जा रहे हैं। छोटा रास्ता जा रहे हैं, छोटा दूरी होगा। बड़ा रास्ता घूम फिर के जा रहे हैं, बड़ा दूरी होगा। लेकिन विस्थापन हमेशा सीधा होता है, सीधी रेखा होती है। विस्थापन कैसी होती है? सीधी रेखा। किसके किसके बीच? इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। और ये हो गया अंतिम बिंदु। क्या हो गया? मतलब क्या? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो, विस्थापन भी दूरी है, सुनना ध्यान से, विस्थापन भी दूरी है, लेकिन ये सबसे छोटा दूरी है। क्या है? सबसे छोटा दूरी। इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। कितनों घूम फिर के जाओ, तुम अलग कभी हो सकता है 10 किलोमीटर गया, कभी 5 किलोमीटर गया, कभी 4 किलोमीटर गया, हो सकता है ना। तुम्हारा रास्ता पे डिपेंड करता है कि किस रास्ता से जा रहा है। लेकिन विस्थापन से छोटा रास्ता कभी नहीं होता है। विस्थापन छोटा रास्ता कभी। तो हम क्या समझे कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता। कब? दूरी विस्थापन कब बराबर होगा? जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में, ए से बी हम सीधा रेखा में गए, यहाँ से यहाँ दूरी मेरा 2 किलोमीटर, दूरी मेरा, क्या इससे भी शॉर्ट रास्ता होगा? नहीं ना होगा। इससे शॉर्ट, देखो शॉर्ट, सबसे शॉर्ट रास्ता सीधा रेखा होता है, उससे ज्यादा कोई शॉर्ट है नहीं। इससे शॉर्ट रास्ता होगा नहीं। तो विस्थापन कितना है इसका? 2। बराबर हुआ कि नहीं? अच्छा, ये जो हम लाइन है इस पर खींचे, ये दूरी का बताएं, विस्थापन का बताएं। ये मान लो मिला 3 किलोमीटर। अब ये कौन बड़ा हो गया? दूरी। क्या विस्थापन कभी बड़ा होगा? तो दूरी ऐसे लिखा है, 3 का निशान दे दिया, मतलब दूरी बड़ा है। किससे? विस्थापन से। इसका मतलब बराबर, इसका मतलब बराबर। तो दूरी का मान विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है और विस्थापन जब भी निकालना है, सुनना, विस्थापन जब भी निकालना हो तो हमको प्राथमिक बिंदु पता रहना चाहिए, इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और अंतिम बिंदु पता रहना चाहिए। यदि ये 2 पता रहेगा विस्थापन निकाल लेंगे, नहीं पता रहेगा विस्थापन निकाल नहीं सकते। तो दूरी विस्थापन में समझ में अंतर लिखने आगे एग्जाम में लिख सकता है। देखो, दोनों को मीटर में लिखते हैं, दोनों का ऐसा ही मात्रा जो होता है ना, मीटर मीटर। और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तब किलोमीटर है। इस तरह डिस्टेंस यहाँ से देवघर को मीटर में नहीं लिखते हैं, किलोमीटर में लिखते हैं, क्योंकि दूरी यहाँ से देवघर ज्यादा है। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच का दूरी, या मेरे और ये रोड का बीच का दूरी मीटर में है। किसमें है? हाँ, सुना, किसी वस्तु को मापने का अलग अलग इकाई होता है। सुनना, किसी वस्तु को मापने का अलग अलग इकाई होता है, लेकिन एक ऐसा यूनिट होता है, ऐसा ही इकाई होता है, SI। सुनना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इंटरनेशनल
क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय मापन इकाई, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापन इकाई। जैसे समझना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ जाके बोलेगा कि 1 किलो चीनी दो, दुकान में बोलेगा ना, क्या बोलेगा 1 किलो चीनी दो, तो दुकानदार तुमको 1 किलो चीनी दे देगा, देगा कि नहीं? नहीं देगा, देगा ना। तो चीनी किस में मापा? किलोग्राम। किस में मापा? किलोग्राम में, पता है ना। सुनना, यहाँ जाएगा तुम दुकान, कपड़ा दुकान, बोले कि हमको कपड़ा दीजिए, तो वो कितना बोलेगा, क्या फीट क्या इंच दे, यही नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं? नहीं बोलेगा, मीटर बोलेगा। अब तुम जाके चीन में बोलेगा, जाके चीन जाएगा हमको 5 फीट कपड़ा दीजिए, तो फीट से नहीं समझेगा। वहाँ मापने का अलग इकाई है, वहाँ मापने का देखो सिस्टम होता है मापने का। सुनना, एक होता है CGS, एक होता है MKS, ठीक है, एक होता है FPS। 3 वो इकाई है, मतलब समझना क्या है, एकदम आसान है। C से होता है सेंटीमीटर, C से क्या होता है सेंटीमीटर, M से होता है मीटर और F से होता है फुट। तीनों लंबाई को ही मापता है, हाँ या नहीं? सेंटीमीटर से लंबाई मापते हैं कि नहीं? मीटर से लंबाई मापते हैं कि नहीं? फुट से लंबाई को मापते हैं कि नहीं? लेकिन ये अलग देश में चलता है, ये अलग देश में चलता है, ये अलग देश में चलता है, ठीक है। सुना ध्यान से, क्या बोले, ये अलग देश में, ये अलग देश में, ये अलग देश, सब अलग देश में चलता है। तब क्या होगा कि मान लो यहाँ का कपड़ा दूसरा देश ले जाएंगे, तो मापन में भी क्या हो, गड़बड़ी हो सकता है ना, कि कोई 1 सेंटीमीटर को इतना मानता है। जैसा होता था पहले जमाने में, कैसे मापता था, भुजा को अभी पहला मापता है ना, 1 पहला 2 पहला देता है ना, और पॉकेट में क्या पहला मापता है, पॉकेट में जो भुजा आता है क्या बोलता है, 2 पहला भर दो, इसमें भरता है, वहाँ उसमें नहीं मापता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि एक मापन विधि ऐसा होना चाहिए, सुनना, एक मापन विधि ऐसा होना चाहिए कि सब देश में चले, हाँ या नहीं? एक मापन विधि ऐसा होना चाहिए जो सब देश में चले, ठीक है। जैसे तुम यहाँ बोलेगा कि तुमको बोलेगा मानव, तुमको क्या बोलेगा, हिंदी नाम है मानव, है ना। अमेरिका गया बोलेगा मानव, क्या समझेगा कुछ नहीं ना। वहाँ बोलेगा ह्यूमन, क्या बोलेगा, इंग्लिश समझता है वो। चाइना गया, वहाँ बोलेगा ह्यूमन, चाचा चू जा कर देगा, कुछ समझ में आएगा? चाइना में चाइनीज बोलेगा ना, समझ पाएगा? तो कैसा रहना चाहिए कि सब देश में उसको पता चले, उसको कहते हैं साइंटिफिक नेम। पढ़ाएंगे हम कि हर देश का वैज्ञानिक उस नाम को जानना चाहिए, भले तुम अपना नाम जानो या ना जानो, लेकिन उसका नाम जो साइंटिफिक नाम है वो पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है। मानो क्या होता है, होमो सेपियंस, क्या होता है, देश का कोई कोना बोल दो, पूरा मतलब पृथ्वी पे कहीं पे भी जाओ, बोलना कि होमो सेपियंस, तो बोलेगा कि नहीं, ये किसको बोल रहा है, मानव को। किसको बोल रहा है, साइंटिफिक नेम सब जो जानता है, ठीक है। जैसे सुनो दूसरा एग्जाम्पल, बोले यहाँ नॉन दो, बोलेगा ना, क्या बोलेगा, नॉन दो। दिल्ली में बोला नमक चाहिए, क्या, और यदि चल रहा साउथ तरफ, दक्षिण तमिलनाडु तरफ, गिव मी सॉल्ट, इंग्लिश बोलेगा, क्या बोलेगा, चाइना में अलग भाषा, हमको तो आता नहीं है कि वो बोलेंगे, ठीक है, बोलेगा कि नहीं। अब सब बोल रहा ये, अब ये कि अब किसी को समझ में नहीं आया कि सॉल्ट का मतलब, नमक का मतलब होता है ना। लेकिन यदि साहब क्या बोला कि हमको सोडियम क्लोराइड दो, क्या दो, सोडियम क्लोराइड, NaCl, इसको कहता है नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। विदेश का कोई को नाम बोलो तो जान जाएगा कि तुम नमक के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, तो ये नाम सब जानता है कि नहीं, जानता है ना। सुनना, कहीं फीट में मापता है, कहीं मीटर में मापता है, कहीं सेंटीमीटर में मापता है, कहीं ग्राम में मापता है, कहीं किलोग्राम में मापता है, कहीं पाउंड में मापता है। पाउंड मापता है कि वजन को मापता है पाउंड में, और सेंटीमीटर। तो ये सब अलग अलग इकाई है, ये क्या है, अलग अलग इकाई है। लेकिन एक इकाई ऐसा होना चाहिए कि सब देश में चले, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, होना चाहिए ना। एक इकाई जो सब देश में चले,
कौन सा इकाई, उसको कहते हैं एसआई। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, कभी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड में हम लिखते हैं टोटल 7 को रहता है। सुनना, समय को सेकंड में मापते हैं, समय को किसमें मापते हैं? सेकंड। द्रव्यमान को किलोग्राम में, किसमें? लेकिन यहाँ देखो, द्रव्यमान को कोई मापा था किलोग्राम में, ये ग्राम में मापा था, ये किलोग्राम में मापा था, ये पाउंड में। तो हम बोले तुम अपना देश में जो मापता है मापो, हमको तुमसे लेना देना नहीं है, हमको लेना देना ऐसा यूनिट से, क्योंकि हम इसको जानेंगे। कोई दिक्कत? तो किसमें मापेंगे तब उसको? किलोग्राम। किसमें मापेंगे? किलोग्राम। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही हुआ। तो CGS होता है, MKS होता है, FPS होता है, अलग अलग इकाई होता है। हम SI इकाई को मानते हैं। किसको किसको मानते हैं? SI। SI मात्रक, याद करो, लिखते होंगे सब में कि इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका SI मात्रक मीटर, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लिखे थे कि नहीं? ये सुना, CGS है क्या है? CGS दूसरा देश में चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। इंडिया में MKS चलता है। क्या कौन चलता है? मीटर किलोग्राम सेंटीमीटर। क्या किलोग्राम में मापता है ना? सुना, मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया? फुट, पाउंड, सेकेंड। तो ये जो आता है ना, ये ब्रिटेन में चलता है। कहाँ? ब्रिटेन नाम सुना है? इंग्लैंड, वहाँ चलता है। कौन वाला? FPS। वहाँ फुट, पाउंड और सेकेंड में मापता है। लेकिन हम लोग किसमें मापेंगे? SI। किसमें मापेंगे? SI। तो ये थोड़ा हम समझे कि दूरी होता है क्या, विस्थापन होता है, समझे कि नहीं? और एक और कदम आते हैं, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। सुनना, दूरी का कोई दिशा नहीं। कभी गए थे इधर, फिर कभी घूम गए इधर, टेढ़ा मेढ़ा घूम गए, लेकिन देखो विस्थापन सीधे गए, एक दिशा में गए हैं कि नहीं? क्या इधर गए हैं? इधर उधर हुए हैं कहीं? जा रहे, एक ही दिशा में जा रहे हैं ना? तो जो एक ही दिशा में जा है उसको कहते हैं सदिश। क्या कहते हैं? पहले बताए थे कि 2 तरह का राशि होता है, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश को कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश में दिशा नहीं। तो बताओ दोनों किस में दिशा है? दूरी या विस्थापन में? विस्थापन में। कोई दिक्कत नहीं। फिर आए थे हम वेग और चाल भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वेग और चाल। सुनो, यदि तुम्हारे पास विस्थापन निकल गया, सुनना, क्या निकल गया? तो समय से भगा दे दो, क्या बन जाता है? वेग। और यदि तुम्हारे पास दूरी है, समय से भगा दे दो, क्या बन जाएगा? तो विस्थापन कौन राशि था? सदिश। वेग कौन सा होगा? दूरी कौन था? चाल कैसा होगा? कोई दिक्कत? अच्छा, ग्राफ समझ, सुना, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ समझेगा तो सब समझ में आ जाएगा। ये सब लिखा है, तुम लोग कॉपी में लिखा है ना? अच्छा बताए तो सब भूल गया हो तो हम क्या करें? क्या हम भूल गए, धीरे धीरे हम भी याद करें, इसलिए पढ़ाने के लिए भुला देंगे। ठीक है, देखो ग्राफ को समझना ध्यान से। यहाँ लिख दिए समय, क्या लिख दिए? ये लिख दिए दूरी। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखना, अभी तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे ना, समझ में आया कि नहीं वो देख रहे हैं। हम देखना कैसे कैसे फिगर बना रहे हैं। देखो, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, या फिर इसको कह सकते हैं विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, जहां जहां दूरी दिया है वहां वहां क्या कर देंगे? विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन एक तरफ है, एक तरफ क्या? समय। सुना ध्यान से,
इसको गौर से देखो, फिगर को थोड़ा देखो। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, दूरी ऊपर है ना, दूरी इधर यहाँ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, इधर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ऐसा है। समय बढ़ रहा है, समय क्या दूरी बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, क्या दूरी बढ़ रहा है। 1 सेकेंड में दूरी था यहाँ साढ़े मान लो 35, दूसरा सेकंड में दूरी 35, तीसरा में 35, चौथा में 35, पांचवा 35, क्या दूरी बढ़ा। दूरी कैसे बढ़ता है सुनिए, दूरी होता है कि ये दूरी वाला है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता, तो दूरी क्या दूरी बढ़ रहा है। फिगर को ध्यान से देखो, दूरी बढ़ रहा है, हर जगह दूरी 35 से है कि नहीं। समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, दूरी। दैनिक वस्तु किसमें है, किसमें है, विराम में। किसमें है, विराम में। जैसे तुम लोग बैठा लगे, समय गुजर रहा है लेकिन तुम लोग अपना जगह से हिलिए नहीं रहा है, समय गुजर रहा है, हिलिए नहीं रहा है, तो तुम लोग का दूरी बढ़ रहा है। तुम लोग किसमें है, साइकिलवा निकालेगा, समय बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, बोलेगा ना। तब क्या हुआ, तुम विराम में होगा, गति में होगा, तब क्या होगा, तब फिगर आ गया। ये बोले कि क्या बताता है फिगर, तो बोलना कि ये बताता है कि वस्तु मेरा किसमें है, विराम में। किसमें है, विराम। ऐसे नहीं नौटंकी नहीं करना कि फिर वापस कान सटाना, बोलना कुछ नहीं बता, क्या हो सकता है ना। फिगर के पास कान सटाएंगे, बोले की बता रहा है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बता रहा सर, क्या यही बोलेगा ना। फिगर कुछ बोलता है, फिगर सिर्फ दिखता है, आपको सोचना पड़ेगा, बोलता है टाइम टाइम पर। सुनो ध्यान से। अच्छा ये फिगर समझ में आया नहीं आया, ये फिगर क्या बताया, वस्तु किसमें है, विराम। तो फिगर से सब बताता है, सब फिगर कहता है, और सब तुम लोग का चेहरा कहता है कि किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखना है ये फिगर क्या बता रहा है कि समय बढ़ रहा है, समय इधर है ना, समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वस्तु कैसा है, उसको देखो, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रहा है। देखो 1 सेकेंड मान लो है, तो दूरी यहाँ से मिला, कुछ हुआ होगा दूरी। दूसरा सेकंड में आ जाओ तो दूरी कुछ हुआ होगा, तो क्या लग रहा है, समय बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है कि नहीं, नहीं बढ़ रहा है। अब लेकिन टेढ़ा चल गया, टेढ़ा इसलिए गया कहीं इधर बिंदु देगा कि नहीं, समय मान लो यहाँ, दूरी, इसमें समय बढ़ने के साथ साथ दूरी एक समान तरीके से बढ़ रहा है, एक समान। मान लो पहला सेकंड में दूरी हो गया 2 मीटर, दूसरा सेकंड में हो गया 4 मीटर, तीसरा सेकंड में हो गया कितना, 6 मीटर, चौथा में ऐसे बढ़ रहा है, तब जाके वो सीधा गुजरा, ठीक है। इसको कहते हैं एक समान वेग या एक समान चाल, या फिर कोई दिक्कत। इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कहते हैं यूनिफॉर्म पहनता है तुम लोग स्कूल जाते समय, यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, सबका ड्रेस एक जैसा हो, सबका ड्रेस। तो यहाँ पे हर जगह पे हर समय पे चाल एक जैसा होता है। क्या तुम लोग जो साइकिल चलाता है वो यूनिफॉर्म चाल होता है, एक समान मोशन होता है, नहीं। कभी पूरा स्पीड मारता है खाली है, कभी देखता है कि भीड़ है, धीरे धीरे, क्या पता है ना। तो क्या वो एक समान हुआ, एक समान हुआ जब मान लो हाईवे में आ गया मोटरसाइकिल लेके या बस लेके, कहीं रुकना नहीं है तो कुछ दूर तक गया, एक समान चाल से। स्पीड 60 है तो 60 रहना चाहिए, एक समान चाल मतलब 20 स्पीड है तो 20 रहो, 5 है तो 5 रहो, कोई दिक्कत। तो वो वस्तु क्या है, एक समान वेग को बता रहा है। किसको बता रहा है, इसको देखते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे 1 सेकेंड मान लो 2, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकेंड मान लो 4, यहाँ 3 सेकेंड तो हो गया 5, ज़्यादा नहीं बढ़ा।
यहाँ 4 सेकेंड, तो मान लो ये हो गया 6। समय तो एक समान बढ़ रहा है, हाँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेकिन क्या दूरी एक समान बढ़ रहा है? नहीं। इसको कहते हैं असमान चाल। क्या कहते हैं? और यही चाल से तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आता, कौन चाल से आता है? रेट से तो आ नहीं पाएगा क्या? थोड़े तुम लोग शक्तिमान है और जूनियर जी है, गायब होके चल जाएगा, नहीं होगा। तुम लोग चल क्या है, और थोड़े तुम लोग एकदम की देखता है कि एकदम समान स्पीड चलना है, देखा? नहीं ना, ब्रेक मारता है कि नहीं? एकदम पूरा स्पीड चलते रहता है, ब्रेक मारता होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि समय तो बढ़ रहा है, लेकिन कभी मेरा दूरी कम चले, कभी दूरी ज्यादा। ध्यान सुना, समय के बढ़ने के साथ साथ दूरी कभी कम चले, दूरी कभी, तो हो गया एक समान चाल, ये हो गया असमान चाल। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मोशन, एक समान मतलब चाल एक जैसा हो, तो एक समान, असमान चाल एक जैसा। तो फिगर से समझ में आता है ना, फिगरे सब कुछ कहता है। एग्जाम में नहीं देगा लिखने कि असमान, फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा चाल है, क्या वस्तु गति में है, तो गति में बताओ एक समान गति में है या फिर असमान गति में। तो फिगर देखिएगा तब ना पहचान पाएगा, होगा ना। अच्छा, और तुम लोग सोच के बताओ, क्या ऐसा फिगर हो सकता है? समय है, दूरी है, क्या ऐसा फिगर हो सकता है? ये फिगर क्या करता है? समय 1 सेकंड था तो दूरी 10 मीटर है, ठीक है। समय 2 सेकंड हो गया तो दूरी 8 मीटर हो गई। समय 3 सेकंड हो गया तो दूरी 6 मीटर हो गई। क्या ऐसा होगा कभी? तुम 10 किलो गया, फिर बोले कि नहीं 10 किलो ना, फिर तो बोलेंगे कि हम 8 किलो जाएंगे, होगा? 10 किलो गया, घूम के आएगा तो 2 किलो और बढ़ जाएगा ना, 12 किलो होगा ना, 12 मीटर होगा कि नहीं? हम गए यहाँ से बरपरास, 4 किलोमीटर दूर था। कितना किलोमीटर दूर था? फिर हम बोले कि नहीं हम 3.5 किलोमीटर जाएंगे, तो हम आधा किलोमीटर घूर के आ गए, तो क्या 3.5 किलोमीटर गए? अब तो 4.5 चल गया ना। तो दूरी कभी कम होगा? दूरी कभी कम होगा? दूरी कम, तो इम्पॉसिबल। लेकिन यही विस्थापन लिखा रहता, क्या लिखा रहता? तब हो सकता था। क्या विस्थापन कम हो सकता है ना? कैसे कम होगा? जिस तरह हम वहां से वहां गए 20 था, फिर नजदीक आ गए तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, लास्ट पॉइंट ये, तब तो कम हो सकता है। जैसे समझो एक वस्तु यहाँ था, बी पे गिरा, अभी विस्थापन कितना? 10 मीटर। 10 मीटर। दूरी कितना? 10 मीटर। अब फिर बी से यहाँ लौट गया 2 किलोमीटर चल के, तो दूरी कितना? 12। दूरी कितना? 10 गया था, 2 है, दूरी कितना? विस्थापन कितना? 8। समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में? तो वेग माइनस में हो सकता है, वेग माइनस में हो सकता है, लेकिन चाल माइनस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेग किससे बनता है? विस्थापन से। विस्थापन माइनस में हो सकता है, तो ये हो सकता है। सही है? समझ में आया फिगर? 3 अलग अलग फिगर है। फिर आते हैं, वेग आ गया समझ में, क्या अब आते हैं त्वरण। क्या आते हैं? त्वरण क्या? त्वरण में था वेग में परिवर्तन। क्या था? परिवर्तन की दर वेग को में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये लिखा थे ना? मतलब क्या कि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, खाली देखे स्पीड बढ़ा दिए, खाली देखे स्पीड भरल, देखे बाजार में आके स्पीड हटा दिए, तो वेग में बदलाव आया कि नहीं? एक बार वेग ज्यादा हो गया, एक बार वेग, और जब वेग में बदलाव आएगा, सुना, जब वेग में बदलाव आएगा तो त्वरण होगा, वेग में बदलाव नहीं आएगा तो त्वरण। इसको ध्यान से देखो, क्या इसमें वेग में बदलाव आ रहा है? पहले वेग तो है ही नहीं, वेग है नहीं। इसमें देखो क्या वेग में बदलाव आ रहा है? सोच के बताओ, वेग में बदलाव आ रहा है? वेग मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक समान चाल है, दिख रहा है, एक समान चाल मतलब हर जगह स्पीड सेम। समझ में आया? एक समान चाल मतलब क्या होगा? हर जगह स्पीड सेम। तो त्वरण कितना होगा इसका? ग्राफ का यदि त्वरण पढ़ेंगे, त्वरण कब होता है? जब वेग में परिवर्तन हो। त्वरण कब होता है? जब वेग में, क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? हो रहा है?
नहीं, तो इसमें ए का मान त्वरण का मान कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो हम सीखे कि त्वरण दो ही स्थिति में जीरो हो सकता है। सुनना, त्वरण दो ही स्थिति में जीरो हो सकता है। पहला स्थिति जब वस्तु रेस्ट में हो, चल भी नहीं करेगा तो कुछ वेग नहीं होगा, और कुछ वेग नहीं रहेगा तो त्वरण क्या? जीरो। दूसरा स्थिति जब वस्तु एक समान चाल से चले, क्या चले? एक समान चाल से चलेगा तो वेग में परिवर्तन होगा। 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है तो वेग में परिवर्तन होगा। और हम त्वरण का परिभाषा लिखो किए हैं कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन तो वेग में चेंज, वेग चेंज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि वस्तु एक समान वेग से चल रही है, वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो त्वरण कैसा होगा? प्लस में, सुना, प्लस में माइनस में जीरो। वस्तु एक समान वेग से चल रही है, त्वरण कैसा होगा? प्लस में माइनस में जीरो, जीरो। किसमें? एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है मतलब उसका वेग में परिवर्तन। सुना ध्यान से, लिखा है तो कॉपी में कि वस्तु का स्पीड बढ़ गया, वस्तु का स्पीड, त्वरण किसमें? प्लस माइनस जीरो, क्या? प्लस में लिखा है ना कि त्वरण धनात्मक होता है जब वस्तु का स्पीड बढ़ता है, और ऋणात्मक कब होता है? जब घटता है। अच्छा एक बस, ठीक है, अचानक ब्रेक लगा दिया तो उसका त्वरण माइनस में होगा ना प्लस में होगा? उस समय माइनस में। तुरंत बता दिया। समझ में आ रहा है? एक टेम्पू है, चलना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, त्वरण किस में होगा? प्लस में। और वही टेम्पू है, एक समान वेग से चल रहा है, त्वरण जीरो। तो वही टेम्पू का स्पीड त्वरण कभी जीरो होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। समझ में आ रहा है? त्वरण कुछ भी हो सकता है, इसलिए त्वरण कौन राशि है? सदिश। कौन राशि है? क्योंकि इसमें क्या होता है? दिशा। क्या होता है? क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, और वेग पता हमको क्या है? सदिश है। वेग सदिश कैसे हुआ? क्योंकि वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन सदिश इसलिए वेग सदिश, और वेग सदिश इसलिए त्वरण सदिश। समझ में आया कि त्वरण सदिश क्यों हुआ? समझ में आ रहा है कुछ? न सब भूला जाएगा। संवेग एकदम आसान था, द्रव्यमान और वेग को गुना करते हैं तो लिखा है ना, सब तुम लोग को यही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रटने काम नहीं, घर में जाते हो। द्रव्यमान गुना वेग संवेग, एकदम स्टाइल से, द्रव्यमान गुना वेग संवेग, भाषण, हाँ संवेग, द्रव्यमान गुना वेग संवेग। समझ में आ रहा है? एकदम तुरंत रास्ते में याद हो जाएगा कि द्रव्यमान रहेगा, वेग से गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा? और हम बोले थे कि द्रव्यमान को कभी बदल नहीं सकते। यदि संवेग को बदलना है, यदि संवेग को बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा? वेग को। बताए थे ना, ये भी बताए थे तुमको न्यूटन का नियम में, उसमें बोले थे न्यूटन का दूसरा नियम यही बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा बल लगाएगा उतना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन होगा मतलब उतना ज्यादा स्पीड उसका बढ़ेगा, या फिर धकेलेगा बढ़ेगा, खींचेगा तो घटेगा। बल क्या है? धक्का या खिंचाव। बल क्या है? किसी वस्तु पे धक्के या खिंचाव को ही बल कहते हैं। धकल दिया तो धकल दिया, बल लगाया, खींच लिया बल लगाया, क्या? अब उसको थोड़ा लट्टी से घुमाने लगे आजकल, यही तो कर सकता है ना। तो ये समझ में आ गया इतना। ग्राफ समझ, अभी समझे ना? ग्राफ दूरी समय ग्राफ पता है ना, विस्थापन समय ग्राफ। इस तरह वेग समय ग्राफ होता है। क्या होता है? ध्यान से देखो, वेग समय ग्राफ, इसको उतार लेना, बता देंगे अभी, पहले इधर लिखते हैं। थोड़ा वेग समय ग्राफ देखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ग्राफ? वेग समय। इससे क्या समझे कि एक तरफ वेग लिखेंगे और एक तरफ समय। इधर लिख दिए समय, इधर लिख दिए समय, इधर लिख दिए वेग। यही तीनों ग्राफ बना, यहाँ वेग, यहाँ वेग, यहाँ देखो नीचे वेग। वेग चेंज नहीं हो सकता है समय के साथ साथ, वेग कम हो सकता है कि नहीं? पहला देखो,
कि ग्राफ से क्या पता चल रहा है? समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। पता यही से पता चल रहा है ना। उसमें क्या पता चल रहा? समय बढ़ रहा था लेकिन दूरी, समय बढ़े वेग ना बढ़े, समय बढ़े दूरी समय ग्राफ हमेशा चाल को बताता है और वेग को बताता है। किसको बताता है? इसे ही पता किए थे ना कि चाल इसका 0 है। इसे क्या पता किए? एक समान चाल है। इसे क्या पता किए? असमान चाल है। और ये त्वरण को बताता है। किसको बताता है? ये दूरी वेग समय ग्राफ दिया है तो तुम बता सकता है कि वस्तु का त्वरण कैसा है। वेग समय ग्राफ यदि दिया है तो क्या बता सकता है? त्वरण कैसा है। और त्वरण को बताए थे, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बोले था ना, दर रानी वेग में परिवर्तन क्या हुआ? ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ध्यान सुनो, समय बढ़ रहा है, समय क्या वेग बढ़ रहा है? तो समय वेग में परिवर्तन कितना है? वेग में परिवर्तन कितना है? तो 0। वेग नहीं बढ़ा, वेग में परिवर्तन होगा कोई? इसको उठा दो थोड़ा, पता नहीं सब नहीं लग रहा है। हमको भी नहीं लगता, क्या करें? हम भी अभी देवर से आए हैं, सो जाएं। हमको टाइम पता चले कि अब पढ़ाने जाना, तब फिर आगे। हाँ सुनो, देखो इसमें समय बढ़ रहा है, समय वेग बढ़ रहा है, तो त्वरण कितना होगा? त्वरण का मान समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा छोटा चीज समझेगा ना। टॉपर यदि बनना है तुमको, जिस तरह अभी लाया यहाँ 470 नंबर लाई एक लड़की, लाएगी नहीं? पल्लवी, तुम लोग भी ला सकता है, लकड़िया तुम लोग को बनाना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग को बेसिक पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। इसको अच्छा से पढ़ेगा, 10th क्लास में अच्छा रहेगा। 450 प्लस लाना आसान है, लेकिन तुमको दिमाग में रहना चाहिए क्या क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, हल्ला नहीं करेगा, तुम लोग भी लाएंगे तब तुम लोग का नाम सुनेंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। ठीक, चलो देखो यहाँ देखो, हम भूख का है, मेरा ब्लड जा रहा है ना, ब्लड जा रहा है, तुम लोग उसका यूज करो। न बोले खून का न बहा देंगे उसी तरह। बढ़िया बात। समय बढ़ रहा है, समय वेग बढ़ रहा है, तो त्वरण इसको ध्यान। 32 मिनट समय बढ़ रहा है, समय वेग तो त्वरण माइनस नेगेटिव। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? समय बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। देखो वेग बढ़ रहा है ना, इधर जैसे से बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, वैसे से भी बढ़ रहा है ना। तो वेग पर त्वरण कैसा होगा इसमें? ठीक है। और एक समान त्वरण कैसा होगा? लेकिन देखो इसमें भी समय बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है, लेकिन एक समान होगा ही। इसका नाम क्या हो गया? असमान त्वरण। वेग नहीं, वेग तो है ही, वेग तो असमान है। असमान क्या है? कभी त्वरण का मान कभी कम कभी ज्यादा। ग्राफ में विद्युत धारा का प्रूफ किया था ना, ये था। कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता है कि इसमें तुम लोग को दिक्कत ज्यादा हुआ होगा। तो ये मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट। समझ ना, दूसरा चैप्टर थोड़ा समझाते हैं। एक साइंटिस्ट था न्यूटन, उसके पहले का कहानी बताते हैं थोड़ा, यदि छूट गया हो तो बताते हैं। एक था गैलीलियो। क्या था? गैलीलियो क्या नाम है? गैलीलियो क्या था? वासना नहीं है, गैलीलियो। ठीक है, सुना वो क्या बोला? सुना ध्यान से, वो जो बोला उन्हें सुनेगा कि ना सुना दिए वही सुना। एक था गैलीलियो। क्या था? फिर नाम हंसने लगा। तो वो क्या बोला? सुनना, गैलीलियो क्या बोला, सुनो ध्यान से। गैलीलियो का कहना था कि कोई वस्तु है ना, गैलीलियो का कहना था, सुना, कि कोई वस्तु को यदि हमको मूव करना है, गति करना है, सुना ध्यान से। गैलीलियो का कहना था
कि कोई वस्तु को गति करवाना है तो उस पर लगातार बल देना पड़ेगा। क्या करना? लगातार बल देना। रुक जाएगा, बल देना यदि रोक देंगे तो वस्तु मूव नहीं करेंगे। नहीं करेगा। ठीक है, मान लो कुछ भी है, जिस तरह एक टी वाल लेता हूँ उधर नहीं खेला ले दौड़ते रहता है, टी ऐसा ना सबसे आगे। अच्छा नया खिला दूसरा जैसा कुछ भी लेके दौड़ा है कि नहीं? अब फुटबॉल है, पैर से लात मारते रहता तब ना जाता है। तो क्या बोला सुना, वो बोला कि यदि उसको गति कराना है ना, उसको गति कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? गति मतलब बल लगाते रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन न्यूटन आया, वो बोला नहीं, तुम जो बोला हम तुम्हारे बात सहमत। हम बल सुना ना, हम बल उसको गति देने के लिए नहीं लगाते, हम बल उसको गति देने के लिए हम बल इसलिए लगाते हैं ताकि जो उसके उल्टा दिशा में बल लग रहा है वो बल को खत्म कर दे। हम भी नहीं समझे, तुम भी नहीं समझे, क्या बोलते हैं, क्या उल्टा दिशा में नहीं समझा? हाँ, हम जैसे फुटबॉल मारे, फुटबॉल जाके रुक गया, आया नहीं, यानी कि फुटबॉल जा रहा है इधर, फुटबॉल जा रहा है इधर, लेकिन बल लग रहा है इधर, तब न उसको रोक रहा है। आया नहीं, फुटबॉल को कोई रोकने वाला नहीं रहता तो सीधे चल जाता ना, लेकिन इधर से बोला रुक रुक, फुटबॉल बोला क्या रुक रुक, फुटबॉल बोलना हमको स्पीड है, हम नहीं रुकेंगे, फिर थोड़ा दूर रुक रुक, फिर लास्ट में जाके उसको रोक देता है। रोकता है ना, कौन बल रोकता है? घर्षण। कौन बल रोकता है? और घर्षण से बड़ा बुद्धिमान कोई बल ही नहीं है, तुम लोग को समझाए थे, सुना ध्यान से। तो दोनों का पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस यदि समझ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं समझ पाया दिक्कत है। सुना, गैलीलियो क्या बोला कि किसी वस्तु को गति कराना ना तो लगातार बल देना पड़ेगा। न्यूटन बोला नहीं, तुम जो बोला थोड़ा गलत बोला, हम उसको गति देने के लिए बल नहीं लगाते हैं, बल्कि जो बल उधर से लगता है ना उसको खत्म करने के लिए बल लगाते हैं। समझ में आया? यदि उधर से बल नहीं लगता तो हमको बल लगाने की जरूरत नहीं। एक ऐसा सरफेस जहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो, मतलब घर्षण ना हो, घर्षण क्या हो नहीं हो, तुम वस्तु को रख दो चलते जाएगा, चलते जाएगा। सरफेस इस पे घर्षण नहीं है, मतलब रोकने वाला बल नहीं है, तो उसमें तुमको बल लगाने की जरूरत नहीं है वस्तु को चलाने के लिए, वस्तु अपने चल जाए। तो दोनों कॉन्सेप्ट में समझ में आया कि क्या बोला अंतर? एक बोला कि वस्तु को गति देने के लिए बल लगाते हैं, दूसरा बोला नहीं, गति देने के लिए बल नहीं लगाते, बल्कि वस्तु को जो बल रोकता है ना उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए बल लगाते हैं। नहीं समझा? कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है, मेरा कहने मतलब है ये बोला कि हम ये है मार्कर, ये मार्कर है, हम इस पर बल लगाएं तो मार्कर क्या हो रहा है? धीरे धीरे जा रहा है। गैलीलियो बोला कि हम इस पर बल लगाएं, धीरे धीरे इसको धकेल दिए गया। न्यूटन बोला नहीं, हम बल इसको ले आने के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम बल लगाने की इधर से जो फोर्स लग रहा है ना घर्षण, उसको खत्म करने के लिए लगा रहे हैं। यदि मान लो ये नहीं रहता तो बल लगाने की जरूरत नहीं, इस तरह करते अपने चल जाता। समझ में आया? गैलीलियो वही गलती बोला था और न्यूटन को बोला कि तुम जो बोला ठीक है, लेकिन तुम गलत बोल रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं लेकिन इसको मूव करने के लिए नहीं लगा रहे हैं। बल क्यों लगा रहे हैं? ताकि उधर से जो बल लग रहा है उसको खत्म कर, उधर से बल नहीं लगाता तो हमको बल लगाने की जरूरत नहीं, बल लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आया कुछ? यही साइंस है, यदि तुम अच्छे से समझेगा डिटेल से तो सब कुछ का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आगे कल बताएंगे और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है।